Hello everyone. Today we are going to study about a magnetic field at the center of a current carrying circular coil or a loop. आज हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे जो कि आपके पास कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी वैल्यू निकालनी है आज हमने। तो इसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट अस कंसिडर अ सर्कुलर लूप of radius capital R carrying a current I and the direction of current is anti-clockwise as shown in this figure 1. Let the circular loop made up of large number of current element. Consider one such current element AB. हमने एक सर्कुलर लूप ले ली जिसका रेडियस कैपिटल आर है और जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है और करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद हमने क्या किया कि एक जो हमारे पास करंट एलिमेंट ले लिया ए बी इस सर्कुलर लूप के ऊपर। हम मान के चले कि जो ये सर्कुलर लूप है नंबर ऑफ करंट एलिमेंट की बनी हुई है, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ करंट एलिमेंट ऑन द सर्कुलर लूप और जो करंट एलिमेंट होगा ए बी इज इक्वल टू आई डी एल वेक्टर। देन इसके बाद हम सेंटर ओ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे और वो वायर-सावर्ट लॉ के द्वारा क्या होगी। देन अकॉर्डिंग टू वायर-सावर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ड्यू टू द करंट एलिमेंट आई डी एल इज गिवन बाय। अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं जो कि ये करंट एलिमेंट ए बी है, इसके द्वारा जो सेंटर ओ के ऊपर बनेगी वो किसके बराबर होगी, डी वी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल वैक्टर करंट एलिमेंट मल्टीप्लाई जो डायरेक्शन होगी यूनिट वेक्टर आर कैप के द्वारा लिखेंगे हम उसको ओवर आर स्क्वायर, जो डिस्टेंस है करंट एलिमेंट की सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। और अब जो हमारे पास जो ये आर यूनिट वेक्टर है और जो ये करंट एलिमेंट मतलब ये डायरेक्शन, इन दोनों के बीच जो है एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। और डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ 90 डिग्री over r square. As we know that sin 90 is equal to 1. So dB is equal to mu naught over 4 pi I dl over r square. This is question number 1. Now the direction of magnetic field is perpendicular to the plane of the loop and hence directed upward as per right hand thumb rule. जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो परपेंडिकुलर होगी टू द प्लेन ऑफ दिस सर्कुलर लूप और हम उसको निकाल सकते हैं एज पर राइट हैंड थंब रूल की सहायता से। The magnetic field at O due to these all current element have the same direction and magnitude. Hence, magnetic field at the center O of the loop carrying current can be calculated by integrating equation 1. जो magnetic field की वैल्यू होगी, जितने भी करंट एलिमेंट बनेंगे इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के, उन
सभी की डायरेक्शन सेम होगी और जो हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट ओ के ऊपर वो हम निकाल सकते हैं जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको इंटीग्रेट कर दें। द मैग्नेटिक फील्ड at O of the loop carrying current can be obtained by integrating equation 1. So equation 1 becomes B is equal to integration of dB, this is equal to जो dB की वैल्यू है म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम भर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर। अभी जो म्यू नॉट ओवर 4 पाई है ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से, और साथ में आई और आर स्क्वायर भी बाहर निकल जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर वी हैव लेफ्ट विद ओनली डी एल। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू, डी एल क्या है, दिस इज द लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। जो डी एल है वो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल दैट इज वो क्या है, लेंथ है सर्कुलर लूप की जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और जो सर्कुलर लूप मतलब सर्कल की जो लेंथ आ जाएगी दैट इज उसका वो सर्कमफ्रेंस होगा, और सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। इसलिए हम जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल की वैल्यू 2 पाई आर इक्वेशन 2 में भर देंगे। सो इक्वेशन 2 बिकम्स B is equal to म्यू नॉट ओवर 4 पाई ओवर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ डी एल क्या आ जाएगा 2 पाई आर, आर के साथ यहाँ पे स्क्वायर कैंसल, और 2 टू द 4 पाई के साथ पाई, वी हैव लेफ्ट विथ B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2r। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2r। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट कैन बी कैलकुलेटेड बाई राइट हैंड थंब रूल। जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की जो सेंटर के ऊपर बनेगी उसको हम निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल के साथ। इफ कर्ल्ड फिंगर्स ऑफ राइट हैंड आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप देन द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम अपनी राइट हैंड की कर्ल्ड फिंगर को करंट की डायरेक्शन में प्लेस करते हैं तो जो थंब होगा वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। तो यहाँ पे हम फिगर में देखते हैं अभी जो ये फर्स्ट जो यहाँ पे केस, यहाँ पे जो करंट जो है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो कर रहा है इस सर्कुलर लूप में। अगर हम अपनी कर्ल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी थंब के द्वारा वो हमारे पास जो प्लेन ऑफ द पेपर है उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। अभी सेकंड केस लेते हैं। यहाँ पे जो करंट जो है सर्कुलर लूप में वो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे जो हम अपनी कर्ल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं तो जो थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इनवर्ड द प्लेन ऑफ द पेपर होगी।